सर। चलिए, आपको बहुत दिनों बाद याद आ गई। जी याद आई सर, कुछ चीजें लिखे थे उसका कोई जवाब नहीं आया था, हम कहीं सर से पूछते हैं क्या देखिए, मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। जी वो मैं सिर्फ पोस्ट करने के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें जो लोग हैं जी उनकी आत्मा जो है अपराध मुक्त भारत में विराजित ही नहीं है। जी जी जी। तो फिर क्या वहां पे अपनी एनर्जी खर्च करें। अच्छा तो सब लोग ग्रुप में। अपना अपना एजेंडा हाँ। ले, कुछ लोग शांत पड़े हुए हैं जो चुप रहते हैं, कुछ कहते ही नहीं हैं। और जी कुछ लोग जो है एजेंडा लेते हैं। अब मैंने जी कई बार तो उनको मना कर दिया है। अब उनको जी बात समझ में नहीं आती है। तो जी। पड़े रहने दिया जाए। तो ग्रुप को देखते ही नहीं है सर। हाँ। ग्रुप को फिर आप नजर ही नहीं डालते हैं, क्या सेंड नहीं, हुआ है ग्रुप क्या। में हम अपनी बात डालने के लिए उपयोग में लाते हैं। ग्रुप में जो बाकी चर्चा है, हाँ। यदि किसी को मुझसे चर्चा करना है तो मुझसे फोन पे बात करेगा, जैसे अभी आपने की है। जी जी और जी वो रिकॉर्डेड होती है। तो वो जी किसी को मिसकोट करने के लिए भी कोई जगह उसमें नहीं है। जी क्योंकि यहाँ तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि कुछ बात होगी और कुछ उसकी कहानी बना दी जाएगी। जी जी जी। तो वो कहानी बनाने के लिए भी कोई जगह किसी के पास नहीं बचेगी। तो कुटुंब ऐप आपको में तो मेरी बात देखते ठीक होंगे लग रही सर है कि कि नहीं लग उसको भी नहीं देखते। रही है? तो यही स्थिति कुटुंब ऐप में भी आती होगी सर। नहीं 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 नहीं। कुटुंब हाँ। हब में तो आत्मा बैठी हुई है, वो वहां तो मेरे बिना अप्रूवल की कोई पोस्ट ही नहीं पोस्ट हो सकती है ना। जी आपको ये मालूम है कि नहीं? और अभी तो आगे जाके उसमें परिवर्तन हो रहा है कि जी हम उसमें ग्रेडिंग भी करेंगे। जी तो उसमें 1 से लेके 5 पॉजिटिव होंगे और -1 से -5 तक नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। जी तो यदि आपकी मुझे पोस्टिंग ठीक नहीं लगी, तो जी आपके जो प्रतिष्ठा पॉइंट हैं उनमें मैक्सिमम 5 नंबर जा सकते हैं, आपके कट सकते हैं। जी 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 क्योंकि हमें लोगों का बिहेवियर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी ये जी विद्वत्ता झाड़ने का नहीं है, विद्वान बनने का भी नहीं है। जी ये सिंपल अभियान है कि हम कैसे लोगों को जोड़ के संयुक्त ऊर्जा से कर लें। क्योंकि जब तक हम संयुक्त ऊर्जा से नहीं लड़ेंगे, तो जी आप ही देखिए ना, 75 साल आपको बड़े शिद्दत से मूर्ख बनाया गया कि नहीं बनाया जी गया? जी जी। आप ये बताइए, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये भी आ, नाम जो दिया गया है अमृत महोत्सव सर, ये भी राजनीतिक से प्रेरित है मैं तो ना। उल्टा कह रहा हूँ, इसे गुलामी का अमृत महोत्सव क्यों नहीं मनाना चाहिए? मैं तो ये दूसरी बात कह रहा हूँ। जी मुझे तो लगता है कि गुलामी का अमृत महोत्सव है। देखिए, मैं अपनी बात को जो है ऑन रिकॉर्ड दोहराता हूँ। जी पहली बात है कि आपके ऊपर नियम कानून सभी जो गुलामों के लिए बनाए गए थे, वो आपके नेहरू जी ने आपके ऊपर यथावत जो है ना थोप दिए। और उनके बाद की सत्ताओं ने भी उसको परिवर्तित करने में कोई उनकी रुचि नहीं थी, क्योंकि सभी लोग उसका दोहन कर रहे थे। ठीक है ना? थोड़े बहुत जो कानून में बदलाव हुए हैं, जी उनको सख्त बनाया गया है। तो यदि आप पहले गुलाम थे, तो अब बड़े गुलाम हो गए आप। जी। आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न करती है। सर ये बातें तो रोज सुनते रहते हैं हम, तो तो रोज यहाँ पे सुनते एक। हैं, लेकिन इसके बावजूद तो ये नहीं कहते हैं ना कि अंग्रेज आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है, ये गुलामी का अमृत महोत्सव है। हम्म। सर सरकार कर रही है तो उसके हस्तक्षेप में हमें हंसे थोड़ी कहना है, हमें तो सब लोग दुनिया वाली बात करें अपनी। तो भाई साहब जो है ना, आप जो है ना अमृत महोत्सव जरूर मनाइए, लेकिन साथ में कह दीजिए कि ये अमृत महोत्सव की आजादी अब मैं आपको सर अभी दूंगा। सरकार ने अभी क्या कहा, रेलवे के कर्मचारी से 38 रुपया उसके सैलरी से काटेगी और उसको तिरंगा देगी। क्यों देगी भाई, क्यों काटेगी। ये तानाशाही नहीं है सर, हम तो कह रहे हैं कि हम एकाधिकारवाद अपनी नहीं है। सैलरी से तिरंगा झंडा लेके क्यों नहीं लगा सकते हैं? भाई हम लगाएंगे, आप क्यों जबरदस्ती काटोगे, आप दोगे क्यों भाई। हाँ, लेकिन सभी भारतीय लगाएं। सर मेरा कहने का मतलब है कि अपना फंडामेंटल राइट भारतीयता जताने ना जताने में भाई साहब खर्च ना किया जाए। कहीं तो एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दो भाई। हम कहते हैं सर कि ठीक है हम तिरंगा को खरीदेंगे, लेकिन हमारे सैलरी से क्यों आप काटोगे भाई, हमारी आप हम स्वेच्छा नहीं की। काटते हैं भाई साहब, आप खरीद लीजिए। और वो हाँ। वो करके जो है ना, एक जो है ना फोटो भेज दीजिए। आप हम्म। शासकीय कर्मचारी हैं, तो शासन के जो निर्देश आ रहे हैं उनका तो पालन करिए ना भाई साहब। क्या शासन के दिक्कत है इसमें आपको? सर जी शासन का निर्देश ये है तो क्या जबरदस्ती तिरंगा जो है लगवाएंगे। अच्छा, ये बताइए, यदि अपना तिरंगा झंडा जिससे कि राष्ट्रीयता प्रदर्शित होती है,
उसको लगाने में आपको इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, पेट में दर्द कहाँ हो रहा है सर, ये तो बात कह रहे हैं सर कि ये देखिए वर्तमान में ये व्यवस्था है। जी मैं जिस भी उसी जी व्यवस्था के पक्ष में कह रहा हूँ। भाई उन्होंने देखिए ताली देखिए और देखिए, जस्ट देखिए सर 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 मैं बहुत सारी चीजों के, जैसे लोग आप कहते हैं कि हम्म, जो अग्निपथ है और वो जो है वो हम्म, बड़ा गलत है। आई एम ऑफ हम्म, 100% व्यू कि हर व्यक्ति को, मैं तो इस हाथ बात के हक में भी हूँ कि हम्म, जैसे पहले गुरुकुल में युद्ध कला पक्का हुआ करती थी, ऐसे ही जो है 4 साल की हम्म, आर्मी में सेवा देना, एयरफोर्स में सेवा देना, नेवी में सेवा देना, हम्म। ये बाध्यता कर दी जाए। अच्छा सर। हाँ। जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर हमें पूरी हम तो देखिए जस्ट ए मिनट, हम्म, मुकेश अभी जरा बड़े ध्यान से बात सुनो मेरी। कानूनी तौर पर भारत का हर नागरिक पुलिस अधिकारी है, लेकिन क्या उस पुलिस अधिकारी के दायित्व के निर्वहन करने के लिए उसे शारीरिक ट्रेनिंग दी गई है क्या? क्या उसे उसे अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा, जिसका उसे दायित्व दिया गया है और इतना बड़ा राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया गया है, जो कि दूसरे की मौत कारित करने तक जाता है। हम्म, यू कैन वॉलंटली कॉज ए डेथ इन सेल्फ डिफेंस ऑफ सेविंग योर ओन लाइफ और लाइफ ऑफ समवन एल्स। हम्म। अब इतनी बड़ी आपने अधिकार भी दे दिया है, क्या इस अधिकार को पालन करने की क्षमता आपने भारतीय में दी है? सर कुछ बातें हैं छोटी छोटी, नहीं, वो ये पहले इस बात के बारे में थोड़ा सा आप अपना विचार रखिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि लोग बाग बहुत अनर्गल बातें ये करते नहीं, हैं, देखिए सर राजनीतिक इसमें दो बातें बातें करते हैं। हैं। देखिए राष्ट्रीयता सर, राष्ट्रीयता की बातें क्यों नहीं करते हैं? सर दो बातें करिए। हाँ। राष्ट्रीयता हर व्यक्ति के पास है, मेरा मानना है सर। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में जो जन्म लिया है वो राष्ट्रीयता के प्रति उसकी भावना नहीं है। लेकिन उसमें जो हिंदू है, जो हिंदू है, यदि उसमें कुछ चीजें कर दी जाए तो क्या बुराई है? यदि जो आपको चार हिंदू साल है की सर। सैलरी भी मिल रही है, मैं कुछ कोई 25% लोगों की सेवा कंटिन्यू भी कर जाएगी और 4 साल की ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो आप एक खुद के लिए भी बड़े रिसोर्स बनेंगे, आपको ढेर अच्छा सारी सर, नौकरी। एक बार आप एक बात थोड़ी सी याद आगे नहीं, भी भूल जाएंगे, फिर भी इस बात में फंस जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, भूल जाएंगे तो अगली बार फोन लगा लेना। नहीं, तो अगली बार नहीं। वो अभी एक बार आप बता रहे थे ना सर कि भारत सरकार ने क्राइम फ्री को देखते हुए आपको क्या बनाया है इसमें, वहाँ पे केंद्र में। 2017 में मैंने एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। जी जी उसे मान्यता प्रदान करते हुए इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में मान्य किया गया है, राइट। जी जी जब मैं सेवा में था तब भी उसका नोडल ऑफिसर था, और सेवानिवृत्त होने के बाद भी आज जी भी मैं उसका प्रोजेक्ट का नोडल ऑफिसर हूँ, इस नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत का। जी जी। तो अच्छा, क्राइम फ्री भारत वहाँ भी ये जो चल रहा है सरकार की तरफ 2017 में, अब 5 साल का समय हो गया है, तब से जो है मैं क्राइम फ्री भारत और जीआरपी हेल्प ऐप, ऑटोमेटिक इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, ऐसे 2 नेशनल पुलिस मिशन है, माइक्रो मिशन 06 के अंतर्गत, से। जी जिसका कि मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो। सर, एक बात हमने पढ़ी थी थोड़ी हम्म। सी कि केजरीवाल जी को अजीत डोभाल और बाबा रामदेव और क्या कहते हैं, अन्ना हजारे ने बीजेपी के द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए प्रोडक्ट थे, वो अति महत्वाकांक्षी निकले, अलग से वो खड़े हो गए, एक अलग बात है। लेकिन ये सारा प्लान नहीं, उन्होंने शुरू बीजेपी। से ही यही बात कही थी कि हम्म, यदि आप लोग मान लो तो अच्छी बात है। तो उन्होंने हम्म, कहा कि तुम अपने आप को 30 मार्का समझ रहे हो तो पार्टी बनाओ, लड़ लो, तो लड़ लिया उसने। और उसने हम्म। ये भी सिद्ध कर दिया है नहीं, कि जब आंदोलन को शुरू नहीं, मेरी किया बात जाए तब। सुनो, उसने ये सिद्ध भी किया है कि हम्म, उम्र में मैं तुम्हारा बच्चा लगता हूँ, हम्म। लेकिन अकल में मैं तुम्हारा बाप लगता हूँ। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं उसे और जल्दी बेच सकता हूँ। तुम फ्री भी दे सकते हो तो तुमसे ड्योढ़ी फ्री भी दे सकता हूँ। मतलब मोदी सर देश को बेच रहे हैं सर? ये बात निर्णय आप ले लीजिए। क्यों सर? आप लीजिए लीजिए, सोचिए, आकलन करिए, अपने निर्णयों के सामने आइए। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं कि यदि आप बेच सकते हो तो मैं आपका बाप हूं। तुम यदि दारू हम्म, बेच सकते हो तो मैं और जोर से बेच सकता हूं।
और मैं तो देश को बेच सकता हूँ, मैं तो जो है ना खालिस्तान बनवा सकता हूँ। केजरीवाल को प्रोजेक्ट कौन किया था सर, ये इस पे कुछ बता अरे सकते हैं? यार ये देखो, ये सब ना तो मुझे खालिस जो है ना केजरीवाल में रुचि है, ना मुझे किसी में रुचि है। मुझे इस देश में रुचि है, इसको अपराध मुक्त बनाने में रुचि है, इसको भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में रुचि है, इसको समृद्ध बनाने में रुचि है। मुझे इसके अलावा और किसी व्यक्ति में कोई रुचि नहीं है, और मैं उसकी चर्चा करके उसको महत्व भी नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये महत्वहीन व्यक्ति हैं जो है ना, जब आपका संविधान कहता है कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि सरकार प्रयास करेगी और सब लोगों को इंटॉक्सिकेशन से बाहर निकालेगी, वहां पे ये दुष्ट लोग जो है हर गली गली कूचे कूचे में जो है कलारी खोल रहे हैं, और जहां कलारी नहीं खुली है वहां पे गांव गांव में जो है पाउच पहुंचा दिए हैं। ये संविधान की भावना के विपरीत नहीं है। सर जो मन में कोई बातें कहीं पे पढ़ता है, सुनता है, देखता है, अगर मन में कोई बात आ रही है, अगर उसका देखिए, कोई मैं तो उतना ही जवाब दूंगा जितना मैं उचित समझूंगा, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं। आप पूछिए ना मोदी जी से या किसी जिससे पूछना हो। हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा सर ने मैं अपनी माननीय ने एनर्जी को हाँ। संचय रखना चाहूंगा, फोकस होके उस काम में लगाना चाहूंगा जहां मैं देश का भला देख रहा हूं। और अच्छा उस सर, एक चीज पूछना चाहते हैं थोड़ा सा, जी, आईटी सेक्टर और आईआईटी सेक्टर में नेहरू जी का क्या योगदान रहा होगा? आपने बड़ा एकदम एकदम ब्लंट क्वेश्चन पूछ दिया, मुझे समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ सर। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करो। आईटी सेक्टर, आईआईटी सेक्टर और आईआरटी सेक्टर में जो ये इन्होंने काम किया देश अरे के यार, लिए। नेहरू की जगह कोई दूसरा होता तो भी उसमें काम होता। अच्छा। आप ही नहीं समझते हैं क्या? ये देश ऐसे ही चलता रहता था, इतने इसमें इतने सारे बुद्धिमान लोग थे। आप वो क्या समझ जी। रहे हो कि वो नेहरू की अकल से चल रहे थे? अच्छा। इतनी सारी जो पॉलिसीज बनती हैं, क्या जो है ना देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं उनको? तो वर्तमान में जो बन रहा है सर, वो क्या उसको वर्तमान प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या? नहीं, ये तो ऐसा होता ही नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, दूसरा थिंक टैंक बनाता है, और वो थिंक टैंक प्रोजेक्ट करता है, फिर उसको मन की बात में कहा जाता है, फिर वो पॉलिसी बन जाती है। ये कौन कह रहा है कैसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर नहीं, यदि ऐसा होता है तो फिर इतनी सारी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, इतने सारे थिंक टैंक, इतने सारे डिपार्टमेंट, ने इतनी सारी चीजें क्यों, काहे के लिए हैं? जी जी जी। तो नेहरू जी के कोई भी अच्छे कार्य नहीं रहे समाज के लिए, मैं तो भारतीय ये समाज? नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो अच्छे हैं, क्या यदि नेहरू जी नहीं होते तो क्या वो नहीं होते? बस मैं सिंपल इतना क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, बस, और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन जो काम उन्होंने खुद किए हैं, आर्टिकल 370 तो लाने की सर जब आज वो नहीं, 58 साल हो गया है, तो उनके जो कार्य उनके द्वारा मान लीजिए कुछ राष्ट्रीय हित में नहीं हुए, तो उसकी चर्चा बार बार होगी, उसकी उनकी चर्चा अच्छाइयों। इसलिए करना जरूरी है कि जी। उसके बाद की आई हुई सरकारों ने भी उसे ठीक नहीं किया। यदि यदि आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि जी। यदि नरसिम्हा राव की सरकार, जो कि बैसाखी सरकार थी, कॉलिशन गवर्नमेंट थी, जी। यदि वो जो है बैसाखी का सरकार चलने के बावजूद भी 1991 में यदि जो है आपके ऊपर कॉलिक पोतने वाला एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट लाती है, जो कि मात्र 8 सेक्शन का है, जो आपसे न्याय की भीख मांगने का भी हक छीन लेता है, तो जो हिंदुओं की हितैषी जो बाद की सत्ताएं में बैठे हुए हैं, ये इसको निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, डोमोसाइल कंडीशन जो कश्मीर में लागू की है, इसको किसने किया सर? ये मेरे ख्याल से आपने मेरे से चर्चा के दौरान ही लिया है। मैं ही इस बात को कह रहा हूं कि आपने आर्टिकल 370 को यदि गायब किया, नहीं जिसको सर, मैं पहले से भी जानता था, ऐसा अच्छा नहीं है। जानता होगा, लेकिन मैंने इस मुद्दे पे आपसे चर्चा की है, और मेरी भी विचार यही है कि आर्टिकल 370 जो है नेहरू जी दुष्टता के साथ लाए, और जी उन्होंने उसका जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मदद जो है ना विरोध भी किया। फिर जी। जो है ना ये बागडोर वो विदेश जाते समय सरदार पटेल को छोड़ के गए। सरदार जी। पटेल को भी ये आर्टिकल डलवाने में पसीना आ रहा था, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि दिस इज एब्सोल्युटली टेम्पररी क्लॉज एंड इट जी। विल बी अबॉलिश, और उसको हटाने की व्यवस्था भी आर्टिकल 370 में ही दे दी, राइट? जी। अब मैं जी। आपसे पूछता हूं, माननीय नेहरू जी ने आर्टिकल 35 ए कैसे पैदा कर दिया? क्या संविधान जो है किसी भी ये प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि वो एक नोटिफिकेशन से एक सेक्शन जोड़ दे? हम्म,
जी सारी गलतियां उन्होंने किया, लेकिन ये डोमोसाइल गलतियां कंडीशन है, ला, दुष्टता है यार, तुम हम गलती कहते करते हैं हो सर गलती, मतलब संविधान गलती मान संविधान में लीजिए। आर्टिकल जोड़ दे रहे हो, छपा के जोड़ रहे हो, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर रहे हो, और बड़े अच्छे आदमी हो, गलती अच्छा गलती वो कर देते। इतना इतना बड़ा दुष्टता, इतना बड़ा सर षड्यंत्र को सर आप सुनिए, इतना नहीं, सुनेंगे, इतने दुष्टता मान लीजिए चाहे गलती मान लीजिए, जो भी मैं तो जो है इसे हाँ, षड्यंत्र कहूंगा, दुष्टता कहूंगा। चलिए और षड्यंत्र में एक सेकंड षड्यंत्र मान लेता हूँ, लेकिन डोमोसाइल कंडीशन जो लागू करी इसको क्या मानते हैं ये आप, षड्यंत्र मानते भाई हैं? भाई मैं भी यही कह रहा हूं कि हम्म माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात का जवाब दें कि हम्म आर्टिकल 370 हटाने का लिए आपने हटाई, लोगों ने आपको सिर पे उठाया, आपके हम्म जिंदाबाद बोले, आपका जो है ना जो स्लोगान हो सकता था वो सब किया गया। फिर जी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने जो है डोमिसाइल पॉलिसी जो कि 2 बार बदली है, और जी वो मई मई 2020 में शायद लाए हैं उसको, और उस जी पॉलिसी में लगभग वही प्रावधान है जिसके तहत जिसके पास डोमिसाइल होगी उसी को जो है ए से लेकर डी के सभी जॉब मिलेंगे। तो जी यदि इसके पीछे मकसद ये था कि जी कश्मीरियों को जॉब मिले, तो जी इससे बेहतर तरीके से ये हो सकता था यदि हम सभी राज्यों में 0.5%, 0.25% का जो है ना रिजर्वेशन कर देते, तो इससे जी नेशनल इंटीग्रेशन भी होता, और वो वहाँ कूप मंडूप नहीं बने होते, वो जो है ना पूरे देश में जो है ना जुड़ते, तो इट वुड हैव सर्व द ग्रेट नेशनल इंटीग्रेशन। बाहर के मतलब लोग सर, जो है ना कश्मीर में जाके नौकरी करते, और कश्मीर के लोग बाहर जाके नौकरी करते, तो उन्हें रोजगार भी मिल जाता और ये भी मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो हैं, जैसे मान लो मैं डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी कहता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन में मैंने सिटिंग डीजी के बतौर 2016 में 17 बिंदुओं का एक पॉइंट जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को लिखा था एज ए सिटिंग डीजी, और जी जिसमें मैंने 17 सलाहें दी थी। इसमें एक जी सलाह ये भी थी कि जब आपने जनधन योजना के तहत सभी लोगों के, अधिकांश लोगों के अकाउंट खोल दिए हैं, तो कुछ दो चार बचे हैं तो आप खोल दीजिए, क्या दिक्कत है। लोग जी बाग एक्सचेंज स्कीम क्यों लाए, आपको जितना डालना है आपने उसमें डाल दीजिए, और एक बार जी में ना डाल पाओ तो आप एक्सप्लेनेशन दो कि पहले क्यों नहीं डाल पाए, फिर दोबारा डाल लीजिए। जी तो किसी के अकाउंट में जितने भी पैसे आएंगे फिर हम वी कैन हम ऊपर से शुरू करेंगे, 10 साल तक, जितने साल तक हमको करना है। हम 50,000 तक जो है ना जांच करना चाहते हैं तो 50,000 तक कर लेंगे, क्या दिक्कत है, वो तो हमारी मर्जी है। तो कम से कम डोमोसाइल को बड़े ले बड़े आके तो सर, जो है ना, जी एक व्यक्ति तो जो है ना हैंग कर जाता है अभी तक। सर मुझे तो कोई डोमोसाइल को व्यक्ति ले हैंग आके होते नहीं दिख डो रहा है। नहीं तो मैं, डोमोसाइल, देखिए सर मैं सर जो सर मैं जो है मेरी अपने बात तो आप को सुनेंगे नरेंद्र सर। मोदी भक्त नहीं कह रहा हूँ। जो अच्छी चीज है उसे अच्छा कहता हूँ, जो बुरी डोमोसाइल चीज है को बुरी भी चीज उन्होंने कहता ले हूँ। आके, लेकिन डोमोसाइल आपकी ये बात कंडीशन मैं ले बिल्कुल आके मंजूर नहीं दुष्टता करूंगा किया ना कि उन्होंने। नहीं नहीं, राष्ट्र ध्वज का जो है ना 38 रुपए आपको भारी पड़ रहे हैं, ये बात मैं कदापि मंजूर नहीं करूंगा। अग्निपथ का जो हमें है नहीं ना भारी पड़ रहा है सर, हमें नहीं भारी पड़ रहा है, मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कर्मचारियों कर्मचारी की, को क्यों भारी पड़ना चाहिए भाई, 38 रुपए बहुत पर ज्यादा ये होते हैं क्या। कर्मचारियों ने इस बात को उठाया है कि भाई आप हमारे वेतन से क्यों काटोगे, मैं खुद अपने पैसे हाँ मतलब राष्ट्रीयता का जो है ना इम्पोज नहीं होना चाहिए, दारू खाना जो है ना इम्पोज कर दीजिए, दारू दारू पीना जो है ना अलाउ। हम अपने पैसे से खरीदेंगे, वो कह रहे हैं, और ना लगाएं तब वो उसके जिम्मेदार हैं। तो ये कह भाई देना वो पोस्ट कि आप पर हम लगाएंगे, और आपको फोटो भेज देंगे, आप हम तो एक, आप हम जी जी तो जी, एक शासनादेश तो हर जगह तो गया भाई है ना यही जहाँ यही तक लिख के हमने दे दें तो सुना जो है। है ना नहीं कटेंगे 38 रुपीज, उसमें क्या दिक्कत है कि मेरे थर्टी एक, एट रुपीज ना काटे जाए, मैं अपने पैसे से खरीद के लगाऊंगा और आपको फोटो भी भेज दूंगा रिकॉर्ड के जी लिए, जी, इतना कह दें। वही कहे ना सर कि देखिए एक एक तरफ से ये अरे आया है, भाई उसमें बहुत से, चर्चा की क्या जरूरत है, ये लिख के अपने विभाग को कर दें, विभाग 38 रुपए नहीं काटेगा, उसमें क्या दिक्कत है। जी जी जी, नहीं ये प्रयागराज में जो है यूनियन ने ये ड्रामा किया, उस पूरी पेपर में छपा है, पूरी अरे यार ये घटनाएं। ड्रामा खुद करते हैं, और या कोई मालूम नहीं उसके पीछे जो है ना डायरेक्टर कौन है, ये किसको मालूम है। ड्रामा के पात्र कुछ होते हैं और पीछे जो है ना डायरेक्टर कोई दूसरा होता है। अक्सर इस देश में जो तो हमेशा ड्रामा कथापत और होता जो है ना लिखने वाले कोई तीसरे होते हैं। तो है। आप जो कह रहा है उसको मत महातो रखिए, उसको कौन कहलवा रहा है ये इस पे अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो वो चेहरा सामने आ जाएगा जो कहलवा रहा है। और अच्छा सर ये हम लोग तो बहुत दुष्ट हैं, ये बात तो इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हम अपने मतलब बौद्धिक नया, तार्क हम अपने बौद्धिक तार्किक बुद्धिक से जो है जी देश के जो है ना कैसे हम बंटाधार करें, इसमें उस शक्ति को ज्यादा लगाते हैं। यदि उसी शक्ति को हम देश के निर्माण के लिए लगा दें, देश को अपराध जी मुक्त बनाने के लिए कर दें, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कर दें, तो इस देश का ज्यादा बड़ा कल्याण होगा। जी, नहीं सर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जब वो शंकाएं, एक्चुअली क्या देखिए रहा है, केजरीवाल आए,
और ये देश मुझे जो है आंदोलन पे केजरीवाल के सुनिए एक बंदे ने मुझसे सर मेरी बात कांटेक्ट, सुन अरे लीजिए मेरी थोड़ा बात सा सुनो, पूरा। केजरीवाल के एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया, राइट। हम्म, उसने कहा साहब केजरीवाल का संदेश है कि आप जो है मध्य प्रदेश के स्टेट चीफ बन जाइए आपके। हम्म, मैंने कहा मैं तो केजरीवाल को देशद्रोही मानता हूं। तो उसके मुंह से हम्म, निकला बाप रे बाप। हम्म। वो वीडियो जो है ना क्राइम फ्री भारत पे अपलोडेड है, आप सुनिएगा उसको। स्वतंत्रता आंदोलन का आंदोलन में पब्लिक को भिड़ा के नेहरू जी ने जो है दुष्टता किया। उसके बाद बीच में आंदोलन ऐसे छोटे मैं तो छोटे ये कह होते रहा हूँ रहे। 75 साल से सभी नेता दुष्टता ही करते आ रहे हैं। अंत जो आपको अंत यही में नहीं बता रहे हैं कि अभी भी आप गुलाम हैं। जो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि अभी भी गुलामों वाले नियम कानून आपके ऊपर थोपे गए हैं। जो थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है वो उसको बड़े गुलाम बनाने वाला किया गया है, पब्लिक के फेवर वाला तो नहीं किया गया। जी सर एक सेकंड थोड़ा सा हमारी सुन ले सर। जी। तो फिर केजरीवाल जी आए कि नहीं जो है धरना प्रदर्शन किए भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है इसको हटाया जाए। पब्लिक ने उनका समर्थन दिया और नहीं, अंत में ये वो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप जो है लोकपाल एक्ट ले आइए, तो इससे जो देश जो है का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो जी 2014 में ही आ गया था, उसके पहले ही आ गया था, 2009 में ही आ नहीं गया। वो समझ रहे थे। मैं शॉर्ट कट में कह रहा था, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो हम लोगों की चर्चा लंबी होने लगती है। जी। तो तो मैं भ्रष्टाचार तो के बड़ी खिलाफ सिंपल वो सी आके बात कह खड़े रहा हुए। हूं कि हम्म। ये आंदोलन ही गलत था। इट वाज नॉट प्रॉपरली थॉट ऑफ। इसमें जो है आप ये बताइए, जिस एक्ट के बनने से और जो लोकपाल महोदय के पोस्ट होने से क्या ढेला भर फर्क पड़ा? यदि नहीं पड़ा तो इसका मतलब है वो सोच जो है राजनीतिक थी, अपने लाभ के लिए थी। वो सर उस सर सर इंटेंडेड रिजल्ट को पाने में इनकेपेबल थी वो। चलिए ठीक है, उन्होंने इस बात को ले जाकर रेज किया कि लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। वर्तमान सरकार ने जो है नहीं लागू किया, कांग्रेस ने, 5 साल कांग्रेस तक नहीं सत्ता किया। में। सुन 2019 में जो है हम्म, लोकपाल जी की पदस्थापना हो गई। फिर 14 से 5 साल लग गए, नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको पालन नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो लोकायुक्त को भी नहीं किया। आप जरा गुजरात को खोजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कब लोकायुक्त भी वहां पे नहीं रहे हैं। तो दुष्टता वो भी अब कर रहे हैं, तो जैसा आपके वक्तव्यों में नेहरू जी ने आपको किया। अपना आकलन कहने का पूरा हक है। मैं आपके हक हम्म, को कैसे छोड़ सकता हूं? यदि आप तथ्यात्मक बात कहेंगे तो आपको तथ्यात्मक बात कहने का पूरा हक है। नहीं आपको क्या लगता है दुष्टता मुझे किया है यहाँ मुझे पे मैं आपका लोकपाल में? विरोध नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मुझे भी कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है। हम्म, मतलब आप अपने मुख से नहीं कहेंगे सर नहीं, कुछ उस कुछ चीज वैसे ही का लग नाम? रहा है तो यही चीज हुई ना फिर, और क्या हुआ? मुझसे जी ही नहीं कह रहा हूँ, मुझसे ही तो कह रहा हूँ, जो कुछ भी कह रहा हूँ क्या और कहीं से कह रहा हूँ क्या? जी जी जी। अच्छा सर, ये 2000 की नोट चलाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा वर्तमान सरकार आज का का? देखिए, यदि आपको किसी को घूस देना है और 2 सूटकेस लगेंगे तो 1 सूटकेस से ही काम चल जाएगा। ये दुष्टतापूर्ण कार्य था सर कि अच्छा कार्य है, राष्ट्र हित में था मैंने जानिए? तो कहा कि बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसको जो है ना जिस ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया वो दुष्टता में कन्वर्ट हो गया। था तो उसका अदरवाइज दोषी बहुत कौन अच्छा होगा था, सर? इफ इट हैज बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। मैं तो जो है ना करेंसी फ्री भारत की बात कर रहा हूँ, पेपर तो करेंसी सर फ्री ये भारत। सर सर ज्यादा नहीं जाते हैं तो अरे यार, ये बहुत बड़ी बात है यार। मैं तो डिमोनेटाइजेशन के फेवर में हूँ। कल जब हम्म, यदि मेरा बस चलेगा तो देयर विल बी नो पेपर करेंसी। हाँ, जी तब तक हम भारत को एक इकोसिस्टम देंगे जिसमें कि हम्म, आज भी वो चालू हो गया है। उसके लिए मैं हम्म, माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ और उनकी हम्म, तारीफ भी करता हूँ कि उन्होंने एक इकोसिस्टम जनरेट किया। आज मैं हम्म। फक्र से कहता हूँ कि हर हाथ ठेले वाला, हर वाला जो है एक क्यूआर अच्छा कोड, सर सर अब यही एक बात रुकती है एक अभी मिनट, आप। क्यूआर कोड अ, रखता है। और इवन सर जी हाँ मजदूर भी फोन पे सर से मजदूरी हाँ लेने लगे हैं। ये मेरे लिए जी बड़ा गर्व का जी विषय जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो नोटबंदी में ये व्यवस्था दी, जैसा आपने कहा, तो आप गर्व करते हैं। और है। नेहरू जी ने जो शिक्षा के विषय में इतना ज्यादा प्रसार प्रचार मैं किया, ये कह रहा हूँ वो कि उनकी भाई जिम्मेदारी थी। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि हम्म, हम ये बात बड़े सिंपल से कह रहे हैं कि हम्म, हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो गई। आप सो रहे थे क्या? हम्म, आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों बनाया जिसने हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर दी? आपने हम्म, ऐसे लोगों को पद्म श्री और पद्म भूभूषण क्यों दिया जो कि इस हम्म। देश उन उन लोगों को महिमा मंडित करने के लिए जिम्मेवार हैं, जिन्होंने जो है इसको वैसा किया, जिन्होंने जो सर नाम को आपकी मैं तरह सर आपकी तरह ना मैंने बहुत ज्यादा नहीं समाज में
सुनिए सर, ना मैं इतना पढ़ा हूँ, आप IPS अफसर हैं सर। और ना मैं जो है आपकी तरह से ज़्यादा लोगों का नेतृत्व किया हूँ अभी तक, ठीक है सर। एक छोटी सी जगह प्रयागराज में छोटी सी संस्था में काम करता हूँ जी। तो आपकी तरह तो योग्यता हमारे पास है नहीं। आपके साथ जुड़े हैं केवल इसीलिए कि आप हमें अच्छे लगे जी। फर्स्ट टाइम में। जी। कोरोना में आपने जो है वर्तमान सरकार के खिलाफ जितनी लड़ाई लड़ी, नहीं, मैंने उसमें तो वर्तमान सरकार ने जितना किया सर मेरी बात भी कुछ सुन लीजिए सर। हाँ हाँ। जितना किया है उसकी भत्सना कभी आपके वीडियो में मैंने जब नहीं देखा तो मुझे इस बात की कष्ट होता है। नहीं, आपने मेरी भर्त्सना क्यों नहीं, मैंने तुमको लिखा, 4 पत्र लिखे और कहा। आपके पत्र से नहीं मतलब है सर, जो मैं उस वर्तमान बात के में क्राइम वीडियो फ्री बनाए। भारत में वीडियो चल रहे हैं, जो आपकी वॉइस चलती है, इसमें किसी व्यक्ति से आपने कभी चर्चा नहीं किया सर नहीं, कि मैंने बहुत कोरोना में बार। सरकार ने क्या किया, WHO ने क्या किया, IMI ने क्या किया, आपने कितना उसके लिए लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद आपके साथ क्या क्या दिक्कतें हुई कि आपके न्यूज को नहीं छपने दिया जा रहा था, ऐसा आप बताएं। जी। ब्लैक तो लिस्ट ये की गया दुष्टतापूर्ण कार्य नहीं था सर जी वर्तमान सरकार का और बिल्कुल बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री का? 200% था। अब इससे ज्यादा दुष्टतापूर्ण कार्य क्या नेहरू जी ने किया था सर? अरे यार, उन्होंने तो देश को ही जो है ना 370 में बांट दिया। देश को 2 प्रधानमंत्री दे रहे, दो विधान दे दिए। श्यामा चरण प्रसाद जो है ना, क्या उन्होंने देश को बांटा सर। मैं यहाँ सोचता हूँ कि यहाँ कोरोना जैसी महामारी में देश जहाँ जन जन का जीवन संकट में था, जब यहाँ का व्यक्ति ही ना जीवित रहता तो देश कहाँ से रहता। उस स्थिति पे अगर इस तरह की पॉलिसी को उन्होंने नहीं अडॉप्ट किया तो फिर वो देशद्रोही नहीं थे वो भी। अब उनके लोग उन तक क्या पहुंचाते क्या नहीं पहुंचाते, हाँ, लेकिन उनके ट्विटर सर हैंडल उनके से लोगों लेके। की मैं बात नहीं करता हूँ सर आपने प्रयास किया, हाँ, मैंने तो। आपने 4 बार लेटर भी दिया जैसा आपने बताया हमें, करेक्ट। ठीक। आपके द्वारा जितने भी उस समय आते थे, मैं खुद अपने संस्थान से उस चीज को छाप करेक्ट। प्रयास करता था समाज में जाए। करेक्ट। पूरा प्रयास किया 2-2.5 महीने सर, हम आपके साथ बराबर पर डे लगे रहे, पर डे उस पर कुछ न कुछ जन जागरण के लिए लोगों किया के गया। बीच में। और लोगों ने उसका जो है ना यूज भी किया, बैनर भी लगाए जी, और लोगों ने उसका फायदा भी लिया। फायदा लिया। हाँ। तो कभी इस चीज की भर्त्सना नहीं हुई सर ना, तो ये कष्ट होता है कभी कभी अपने। यही नहीं नहीं, यही बिल्कुल सर बिल्कुल, सर जोर जोर से भर्त्सना की। मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप ये बताइए, यदि यही कारण है सर, मैं आपसे बता रहा हूँ, यही कारण है कि अभी तक हमने कुटुंब ऐप में किसी और को फॉरवर्ड केवल ना करने की वजह यही रही है मेरी। देखिए, आपको अपनी वजह रखने का उचित कारण है, लेकिन ये आपकी वजह उचित नहीं है। क्योंकि मैंने तो वो इकोनॉमिक एनालिसिस भी दी है कि भैया, यदि कोरोना वायरस से नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा था, तो जी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को बिना जो है ना क्वेश्चन में लाए, यदि हमारे नींबू की 2-2 बूंद से काम चल रहा था, तो हमें क्या जरूरत है वैक्सीन की? जो वैक्सीन दी गई है सर वो भी निराधार है ना, किसी कारण की है क्या वो? नहीं, आई एम नॉट ए अथॉरिटी टू रियली टॉक अबाउट द वैक्सीन, एंड आई वुड लाइक टू रिजर्व माई कमेंट, बिकॉज पूरी दुनिया में जो है ना वैक्सीन चल रही है, कोई कुछ न चल रही है सर, ये जब वैक्सीन लग रही थी तो आपने ही बताया था सर, अभी भी हमारे पास रखी है सारी खबरें, जी। मैं भेजूंगा। ऐसा नहीं नहीं है, नहीं, अगर आप मुझे चाहेंगे मालूम है, मुझे तो कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूलता। रिमाइंडर आपको दे दूंगा अगर होगा तो। नहीं, आप जरूर भेज दीजिए रिमाइंडर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे याद है मैंने कोई ऐसी बात जो है। देखो, मैं तो कई बार इस बात को कहा हूं कि इट इज ए ह्यूज लॉस विच टू द नेशन। 1200 मल्टीप्लाई बाय 137 करोड़ पीपल, 137 करोड़ मीन्स 70 लाख करोड़। आपका जो है इंक्रीज वेस्ट जो है इनकम टैक्स का, इंक्रीज वेस्ट के साथ यू आर इन पोजिशन टू कलेक्ट ओनली 10 लाख करोड़ पर ईयर। जी इसका मतलब है कि एक डोज और एक बूस्टर डोज दोनों को मिला के जी आपको 3.5 साल का इनकम टैक्स लग घुस जाएगा। जी। ये बात मैंने कई बार कही है। नहीं तो But उस but समय I would जितना not like करो। to I would not like to discuss about the efficacy of the vaccine, because that is the need of our number one. Number two, without testing, I am not a authority to talk about it. लेकिन हाँ, नींबू का रस का मैंने टेस्ट किया
और वो बात भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी। तो वो हमने ये कहा कि साइंटिफिकली हमने तो वेरीफाई कर लिया है, आप भी कर लीजिए और देश का लाभ करिए। हमने तो उसमें पूरा प्रोटोकॉल दिया कि आप 6 दिन में इस देश को जो है कोरोना मुक्त कर पाएंगे। आप जो है ना आपको जो है ना लॉकअप करना, ना लॉकडाउन करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा।